अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब AW न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हाय नाज़रीन, बढ़ते हैं कुछ अहम ख़बरों की तरफ। चंद दिन कबल रियासती कर्नाटका में जो वाक़या पेश मंज़र आया है हिजाब को लेकर, उसी के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें आपको बताते चलें। यह हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर कई मज़हब के लोग इस हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं और ये सारी दुनिया में काबिल तारीफ़ है। और ये ऐसे ही नहीं है, इसके लिए कई लोगों ने कई कुर्बानियाँ दी हैं और इसको साबित करके भी बताया है कि यहाँ पर हर वो मज़हब का हर वो शहरी यहाँ पर अपने मज़हबी एतबार से ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन चंद दिन होते ही कोई ना कोई इशू पर हमारी रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, फौरी तौर पर उसके ऊपर एक नए अंदाज में मज़हब में उसके कुछ अहम मुद्दे को लेकर उसके अंदर इख्तिलाफ़ात पैदा करने की कोशिश करते हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। लेकिन ये वाज़े कर दें आपको कि ऐसा करना बिल्कुल ही ख़तई गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक हमारी मुस्लिम ख़ातून का ज़ेवर हिजाब होता है। हर वो कम्युनिटी में अपने अपने मज़हबी एतबार से ख़वातीन अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन मुस्लिम यानी इस्लाम के अंदर मुस्लिम ख़ातून हमारी माँ बहनों का ज़ेवर हिजाब होता है। आप उसके ऊपर पाबंदी हरगिज़ नहीं लगा सकते। ये आपको जहन में नशीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ख़तई गलत है, काबिल बर्दाश्त है। क्योंकि एक मज़हबी रिलीजन रखने वाले, चाहे वो ख़ातून हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो पैदा होता है मज़हबी एतबार से और उसकी मौत भी मज़हबी एतबार से होती है। ये 5 साल हो या 10 साल हो, हुकूमत अपने अपने इख्तिदार पर रहकर अपने अपने तरीक़े से कोई भी जियो इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन मज़हब मरे दम तक रहता है। इसको हमेशा जहन नशीन कर लेनी चाहिए। लिहाजा ऐसे चीज़ों को आप फिर से कभी दोबारा ऐसा हरगिज़ ना करें। और आप ये आने वाले दिनों में मुस्तक़बिल में हम आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ऐसे यूथ को ऐसे कन्वर्सेशन, ऐसा लोगों में एक इख्तिलाफ़ात पैदा कर कर हम अपने देश को बांट दे रहे हैं। लिहाजा आप इसको मद्देनज़र रखते हुए आने वाले मुस्तक़बिल में यही लोग, यही कम्युनिटी, यही यूथ आगे लेके जाना है। हमारे मुल्क को पूरे वर्ल्ड में अच्छा रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही कई 2-3 साल से हमारा मुल्क आला सत्ते से बहुत ही नीचे दर्जे में आ गया है। हमारा माशियत बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी है, तालीमी एतबार से, एजुकेशन एतबार से और माशियत के एतबार से। लिहाजा हमें उसके ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। बल्कि आप दूसरे चीज़ों में मदाखलत कर कर लोगों का जहन एक तरीक़े से बांट दे रहे हैं। लिहाजा ऐसा हरगिज़ ना करें। हमें ये कोशिश करनी चाहिए आने वाला मुस्तक़बिल हमारे बच्चों का, हमारे मुल्क का किस तरीक़े से हम रिप्रेजेंट करके एक आला दर्जे पर पहुँचाए। और हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सेकुलर मुल्क है, इसको हमेशा हमेशा ऐसे ही बना रहने के लिए कोशिश जद्दोजहद करनी चाहिए। हम मुस्कान खान और उनके अरकान ख़ानदान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, राइट टू फाइट्स के लिए बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के उन्होंने अपने हिंदुस्तान के जो क़ानून है, अपने राइट्स है, उसका सही इस्तेमाल किया। और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया भर में ये बताया कि अपने मज़हबी एतबार से ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी से डरना नहीं चाहिए और किसी का खौफ नहीं रखना चाहिए। लिहाजा हम उनको बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और ये दूसरी हमारी बहनें के लिए एक अच्छा मैसेज है कि वो अपने हुकूक़ और अपने राइट्स को लिए कभी ऐसे लड़ती नहीं है। लिहाजा उनको आगे बढ़कर मुस्कान खान के जैसा
اپنے رائٹس اور اپنے بنیادی حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ اور اب ایگزیبیشن سے تعلق کچھ اہم خبر، ایگزیبیشن اوپن ہونے والی تھی، آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن، جو کہ کافی مشہور ہے، اور اس ایگزیبیشن میں ریاستی نہیں بلکہ کئی بیرونی ملک کے بھی کمپنیاں اس میں اسٹال لگاتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو شائع کرنے کے لیے۔ لہٰذا اب یہ 25 فروری 2022 کو جمعے کے دن کھولا جا رہا ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے اور ریاستی تلنگانہ کی جانب سے اجازت مل گئی ہے، کیونکہ بڑھتے ہوئے جو اومیکرون کووڈ-19 کے جو کیسز پیش منظر آ رہے تھے، اسی وجہ سے اسے روک دیا گیا تھا، لیکن اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر صورتحال کا قابو پا کر جو رپورٹ آئی ہے کیسوں کی، لہٰذا اس کو دیکھ کر اب یہ 25 فروری کو کھول دیا جا رہا ہے۔ اور ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ایگزیبیشن میں جا کر آپ ہر وہ طریقے کا پروڈکٹس اور کئی ریاستیں اور کئی انٹرنیشنل کے بھی پروڈکٹس کمپنیاں اپنے اسٹال لگاتی ہیں، وہاں پر آپ تفریح کے طور پر بھی جا سکتے ہیں اور اپنی یہاں پر ایکسپیرینس کے تحت بھی آپ جا کر اس کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایسے ہی اہم خبروں کے ساتھ ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ میں عبد الوہاب، AW نیوز، اللہ حافظ۔